नमस्कार। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के समक्ष रसोई घर से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र करने वाला हूं जो आप सब लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं। वो बातें कि ओवन होने से क्या होगा, इंडक्शन होने से क्या होगा, अगर उत्तर दिशा में लाल रंग है कैबिनेट्स का है तो क्या होगा, डिश वॉशर है तो क्या होगा। आज हम उत्तर दिशा के परिप्रेक्ष्य में ही इस बात को समझेंगे, लेकिन डिटेल में समझेंगे पूरी की पूरी रसोई को। रसोई जहां खाना बनता है, और खाना यानी कि अग्नि, यानी जो आपके घर का चूल्हा है वो आपके घर की विस्तृत अग्नि मानी जाती है। मतलब अगर रसोई गलत हो गई तो आपके घर का अग्नि तत्व गलत हो जाता है और सबसे ज्यादा समस्याएं आपको देने लगता है। इसी अग्नि तत्व को सही करना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि अग्नि आपके और हमारे पाचन तंत्र का कार्य करती है। अगर अग्नि कमजोर हो जाए तो आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है। अगर अग्नि कमजोर हो जाए तो रोजमर्रा के जीवन में जो धन आपके जीवन में आता है वो बिगड़ने लगता है, खराब होने लगता है। अगर अग्नि खराब हो जाए तो गुस्सा आने लगता है। अगर अग्नि खराब हो जाए तो डलनेस आने लगती है। अगर अग्नि खराब हो जाए तो कॉन्फिडेंस खराब होने लगता है। अग्नि खराब हो जाए तो फूड यानी कि खाना सड़ने लगता है और आपका शरीर गलने लगता है। इसलिए अग्नि का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह वही अग्नि है जो आपके और मेरे भीतर बसी हुई है। इसका सही प्रयोग किया जा सकता है। अगर अग्नि खराब हो जाए तो लोग इस अग्नि का प्रयोग गलत रास्ते से करते हैं। लेकिन इन्हीं सब लोगों के बीच में जो सबसे ज्यादा अग्नि बिगड़ी है, जो इंसान होते हुए गधे हैं, वो कौन है? जो जबरदस्ती का कुछ भी विश्लेषण करके आपको कंफ्यूज करते हैं। बड़ी हास्यास्पद वीडियो मेरे सामने आती है और कोई किसी व्यक्ति की कुंडली को दिखाता है ये कहते हुए कि फलाने फलाने के साथ ये हो गया क्योंकि उसकी कुंडली में फलाना फलाना ग्रह फलाने फलाने घर में बैठा है। हे भगवान, क्या ही करें? कहां से ये मूर्ख धरती पर आ गए? खैर, सृष्टि की विडंबना की 1% लोगों के सहारे बाकी सृष्टि चलेगी, क्या कर सकते हैं। ना तो ये व्यक्ति उस फलां फलां के पास जीवन में कभी जा पाएगा, उसको मैसेज भी नहीं कर पाएगा, मैसेज कर भी दिया तो रिप्लाई नहीं कर पाएगा, कभी आएगा उसके पास? उसकी कुंडली तो छोड़ो ही कैसे देखी जाएगी। जिस व्यक्ति की कुंडली इंटरनेट पे उस स्वयं व्यक्ति ने डाल रखी है, उस व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण ये करते हुए कहना कि इसका खाना वहां नहीं बैठा जहां मैंने बताया है, तो हो गए ना मूर्ख। अलग अलग लोग हैं। स्पेशली जब इस फील्ड की मैं बात करता हूं तो गधों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ भी बोलेंगे, कैसे भी बोलेंगे, और ये चलता रहेगा। पर आपका फर्ज है सीखना, अपने अंदर की अग्नि को सही करना। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे यहां पर एक लोकल नेता का बच्चा आता था क्लास में। तो एक बार मास्टर जी ने पूछ लिया कि एक और एक क्या होते हैं? सब बच्चों ने बोला दो, उसने बोला तीन। तो मास्टर ने बोला बेटा तेरे तीन कैसे होते हैं? कि मेरे जो पिता है ना वो नेता है, हमारे यहां तीन ही होते हैं। ऐसे भरे पड़े हैं जो ख्याली पुलाव में अपना जीवन जीते जा रहे हैं। एक दिन रात को सोएंगे और अगले दिन ख्याली पुलाव में उतर जाएंगे और सोचेंगे कल उठ के ये बोल देते हैं, बस ठीक है, कल उठ के ये बोल देते हैं, कुछ भी बात हो जाएगी कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये ग्रह यहां बैठा है। अमिताभ बच्चन भी गलत बोल रहा है कि उसकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है उसको भी नहीं पता। कर लो बात। ये है अग्नि। अगर अग्नि बिगड़ जाती है तो गलत दिखाई देने लगता है, स्पष्ट नहीं दिखता। और क्यों अग्नि बिगड़ गई, क्या हो गया, कैसे हो गया, यह आपको समझना है। और अगर आपकी भी बिगड़ी हुई है तो आप उन्हीं को सुन सकते हो जो चैं 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 करने में लगे हुए हैं। पागल, मूर्ख। किसी व्यक्ति को अगर एक फील्ड में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाएं और कुछ प्राप्त ना हो तो वो बुखला जाता है, क्योंकि उसकी अग्नि बिगड़ी हुई है। अगर एक व्यक्ति को सही वक्त पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का सहारा ना मिले
और वो परेशान हो जाए तो वो बुखला जाता है और फिर वो ये कहने लगता है कि फलाने का राहु फलाने घर में बैठा है, इसलिए फलाने के साथ में फलां फलां हो रहा है। जबकि किसका राहु कहां बैठा है उसको पता ही नहीं। क्यों मैंने आज रसोई घर की बात करी, क्यों मैंने आज अग्नि की बात करी? क्योंकि आज के वक्त पर आपके बच्चों को इस बात की जरूरत है कि क्या दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, कब किसको क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, क्या देखा जाए, क्या ना देखा जाए, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। बस यही अग्नि को संभालना है, अपने घर के अग्नि तत्व को बचाकर, अपने घर के अग्नि तत्व को सही करके। कहां है आपके घर का अग्नि तत्व? दो रूप से बसा हुआ है। एक अग्निकोण जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, दूसरा साउथ साउथ ईस्ट और तीसरा साउथ। ये वैसे वो अग्नि है जो अग्नि बाय डिफॉल्ट अलग अलग दिशाओं के रूप में, अलग अलग जोन्स के रूप में आपके घर में है ही। अगर इनमें कोई दिक्कत हो जाए तो अग्नि बिगड़ती है। और दूसरी एक और अग्नि है जो नॉर्थ ईस्ट में आपको विजन देने वाली, बुद्धि देने वाली अग्नि है, जिसको सिक्खी का पद कहा जाता है। जब ये बिगड़ जाती है तो ये नहीं पता लगता कि आदमी क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है, जिसके कारण तकलीफ होती है। और तीसरी अग्नि है आपके घर का चूल्हा। ये कहां पर है कि आपकी अग्नि बिगड़ गई है और आपको समस्या दे रही है। और फिर लाल रंग के रूप में आई हुई अग्नि आपके घर में कहां है जो आपको समस्या दे रही है। ये सारी चीजें आपको सही कर लेनी अभी के अभी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप भी उसी उधेड़ बुन में पूरा जीवन निकाल दोगे और दूसरों की बुराई कर करके कुछ खाने की कोशिश करते रहोगे, क्योंकि हमारी अग्नि विचलित है। और जिसकी सही है वो अपने रास्ते पर है। हाल ही में चुनाव हुए और आपको पता लगाना है, एक व्यक्ति अपने बारे में बात करता है और फिर वो जीतता ही जीतता है, जीतता ही जीतता है। और एक व्यक्ति सिर्फ दूसरे के बारे में बात करता है कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, और फिर वो हार जाता है। एक व्यक्ति क्या कहता है कि मैं करप्ट, तो तुम दूसरे से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, और दूसरा ये कह रहा है कि मेरा कर्म तो ये है जी, मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। ये है स्पष्ट अग्नि का स्वरूप, जो ये इन माध्यम से आपके घर में होता है। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ जोन, उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा है, जल तत्व की दिशा है। इस दिशा में, इस दिशा का रंग नीला है। इस दिशा में अगर चूल्हा बर्नर आ जाता है तो उसके नीचे हरे रंग का, ग्रीन कलर का स्टोन रख दिया जाता है। क्या यह अग्नि को परमानेंट रूप से बंद कर रहा है? नहीं, ये इस अग्नि तत्व को बैलेंस करने का काम कर रहा है। सिर्फ रोक रहा है कि जो जली हुई अग्नि है, बिगड़ी हुई अग्नि है, वो कंट्रोल हो जाए, मिटा नहीं सकता। कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं लेकिन मिटा नहीं सकता। ये क्या कहता है कि अग्नि जब जल की दिशा में आई तो उसने जो लड़ाई पैदा करी, हरा रंग रखने से वो लड़ाई सही हो गई। बस इतना काम। लेकिन इसने अग्नि को वहां से हटाया नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यहां पर अगर हरा रंग रख देंगे तो अग्नि हट गई। अग्नि हटी नहीं है, बैलेंस हुई है। इसलिए यहां पर किचन कभी भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बैलेंस होगी, करी जा सकती है जब आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अब आप ये कहते हो कि मेरा चूल्हा जो है वो अंदर लगा हुआ है, पत्थर चारों तरफ नहीं आ सकता, तो चारों तरफ हरे रंग की टेप लगा सकते हो। ये भी नहीं कर सकते, पूरा का पूरा हॉब है, जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो भी नहीं कर सकते, तो कहीं इस हॉब के नीचे पेंट कर दो हरे रंग का, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। तो हो गया चूल्हे का सिस्टम सही। पर अब आप ये कहते हो कि जी चूल्हा तो हमें पहले से पता है, आपके वीडियोस देखें। माइक्रोवेव ओवन का क्या करें? उसके नीचे कोई मैट रख दो ग्रीन कलर का, वो भी सॉल्व हो गया।
इंडक्शन के केस में भी सेम ही काम करना है, सेम ग्रीन कलर का मैट रखना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं चूल्हा ही आजकल काले रंग का आता है, तो मैं ये सजेशन देता हूं गो विद द स्टील वन, जो स्टील का आता है। लेकिन फिर भी काले रंग का चूल्हा इतनी समस्या क्रिएट नहीं करता। ज्यादा मात्रा में अगर काला रंग होगा तो वो समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि काले रंग के चूल्हे को आपने चारों तरफ से बांध दिया ग्रीन कलर की टेप लगाकर, इसलिए इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन फिर भी स्टील का हो तो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन। अब आप ये कहते हो कि चारों तरफ हमारी जो किचन है, जो लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है कि हमारी किचन में चूल्हा जो है वो उत्तर दिशा में लगा हुआ है, का मतलब ये नहीं है कि उत्तर दिशा देखते हुए लगा है। आपके घर के संदर्भ में सेंटर से निकलते हुए उत्तर दिशा के जोन में आना, तब उसको उत्तर दिशा का चूल्हा कहा जाएगा। आप कहां फेस करते हो इस बात से कोई मतलब नहीं है। किस तरफ, किस जोन में खाना बना रहे हो, किस जोन में चूल्हा रखा हुआ है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद अब आप ये कहते हो कि उत्तर दिशा में चूल्हे के नीचे हरा रंग लगा दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि आपका स्लैब का रंग लाल था। तो अब यहां चूल्हे को तो आपने सही कर दिया हरा रंग लगा के, लेकिन लाल रंग नहीं हटाया, इसलिए आपको समस्या है। तो पूरे के पूरे स्लैब को ही ऑफ वाइट या ग्रीन करना होगा, ऑफ वाइट या ग्रीन करना होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात का। अब जब आप इसको ऑफ वाइट कर दोगे पूरे स्लैब को, अब आपको ये कहता है कि जी हमारे घर में ऑलरेडी ऑफ वाइट है और चूल्हा लगा हुआ है, तो भी क्या ग्रीन कलर का स्लैब लगाना है? हां, सिर्फ चूल्हे के नीचे लगा सकते हो तब, क्योंकि बचा हुआ ऑफ वाइट प्रॉब्लम नहीं कर रहा और चूल्हा प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसके नीचे अगर स्लैब ग्रीन लगा दिया तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर आप ये कहते हो कि जी ठीक है, हमारा तो व्हाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है, चूल्हे के नीचे हरा रंग भी लगा दिया, ओवन को भी ट्रीट कर दिया, लेकिन आपने कबर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया। कबर्ड्स जो किचन में लगे हुए होते हैं ऊपर की ओर, साइड की ओर, ये जो जितने भी कबर्ड्स लगे हुए होते हैं हमारे, इन कबर्ड्स का रंग भी दिशा के अनुसार ही होना चाहिए। तो उत्तर दिशा में कौन कौन सा हो सकता है? नीला, सफेद या ब्राउन, भूरा रंग जिसको हम कहते हैं। व्हाइट भी यहां पर चल सकता है, सफेद मैंने बोल ही दिया, ग्रे भी यहां पर चल सकता है। तो अगर ये रंग आपकी किचन में है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जी, चूल्हे के नीचे लाल रंग का पत्थर था, उतना सा हरा रंग काट के लगा दिया, अलमारियां पूरी की पूरी लाल हैं, गुलाबी हैं, संतरी हैं, ऑरेंज हैं, इनको ट्रीट नहीं किया तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रसोई के अंदर दो तीन चीजें और छूट जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग कभी ध्यान नहीं देते। होता है आपका गैस सिलेंडर। ये जहां पर आपके यहां पड़ा है, ये जो गैस सिलेंडर आपका है, ये भी लाल रंग का होता है। इसके ऊपर भी कवर लगाना जरूरी होगा। कौन से रंग का? ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, जरूरी होगा। चूल्हा तो ट्रीट कर दिया, इसकी तरफ देखा ही नहीं। फिर रसोई के अंदर क्या होगा? डस्टबिन होगा। वो डस्टबिन भी नीले रंग का हो, काले रंग का हो, सफेद रंग का हो, और उसके आसपास भी एक नीले रंग की टेप चारों तरफ लगा दी जाए तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो पूरी रसोई के संदर्भ में, उत्तर दिशा के संदर्भ में आपको जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, यहां पर हमारा चूल्हा है और इसके साथ में सिंक है, ये पानी और अग्नि एक साथ हो गए। ये गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंक कभी पानी नहीं है, वहां पानी का कुछ देर के लिए इस्तेमाल होता है, उससे कोई समस्या नहीं होती, कितनी भी पास हो। हाँ, दूर कर सकते हो तो वह एक अलग बात है, अच्छी बात है। अब इसी केस में, जो ज्यादातर केसेस में मैं गलती देखता हूं, कई वास्तुशास्त्री ये कहेंगे कि आपके किचन उत्तर दिशा में है, कोई फर्क नहीं है, इस किचन के भी अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट में चूल्हा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो नॉर्थ से उठा के चूल्हे को नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं और उनको पता भी नहीं लगता। किचन का कोई अग्नि कोण नहीं है,
किचन का कोई अग्निकोण नहीं है, पूरे घर का एक ही अग्निकोण है और वहीं पर आपकी अगर चूल्हा हो, किचन हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। इस माध्यम से अगर आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट को, अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट को, साउथ साउथ ईस्ट को, साउथ को सही रखोगे और रसोई को सही रखोगे तो समस्याएं जीवन में कम आएंगी। कम से कम आपके बच्चों का ध्यान खुद के ऊपर होगा, कम से कम आपके बच्चों का ध्यान अपनी प्रगति पर होगा, कम से कम आपके बच्चे अपनी लय बत्ताल के साथ चल पाएंगे और अलग अलग बुराइयों से अपना सेफ गार्ड कर पाएंगे। जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि हमारे ऊपर कोई किया कराया है, कोई समस्या है, ये सारी की सारी अग्नि विचलित होने के कारण है। अगर अग्नि सही है तो ये सारी समस्याएं सही हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। जरूर ध्यान दें इन सभी बातों पर, नहीं तो आप भी अधेड़ बुन में कहीं गलत रास्ते पर निकल जाएंगे और आपको समस्याएं होती रहेंगी। अलग अलग दिनांकों में अलग अलग फ्री कोर्सेज हो रहे हैं। सबसे पहले 16 तारीख को मेरे सहयोगी अलग अलग शहरों में फ्री वास्तु कोर्स करवा रहे हैं। उसके बाद 30 मार्च को मैं आ रहा हूं कलकत्ता, 22 मार्च को मैं आ रहा हूं दुबई, 8 मार्च को मैं आ रहा हूं बेंगलुरु, 12 अप्रैल को मैं आ रहा हूं मुंबई और 13 अप्रैल को मैं आ रहा हूं पुणे। इन सभी जगहों पर फ्री वास्तु कोर्स होने वाले हैं। ऑफलाइन मैं आपसे मिलूंगा, आपकी समस्याओं को सुनूंगा और सारा डिटेल्ड फ्री कोर्स करेंगे 1-on-1 आमने सामने बैठकर। तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि आपको कोई समस्या किसी तरीके की ना आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें।